सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में अब एक तरफ तो हमारा सूरज जो कि गुस्से में लाल हो चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से बदला ले बिंदिया से, क्योंकि ब्याह को रोकना मुश्किल होता जा रहा है और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बिंदिया बनाती चली जा रही है। जहां पर एक तरफ तो बिया अब मजबूर कर रही है सूरज और ईशा को कि वो किसी भी तरह से झुककर उनके सामने आ जाए और माफी मांगकर यह कह दें कि सूरज आज से बिंदिया का बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी है, उसकी सारी शर्तें मान ले। वहीं पर दूसरी तरफ अब बिंदिया तो सारी हदें पार कर रही है, दादी तक को नहीं छोड़ा है बिंदिया ने। बिया ने दादी का मुंह काला कर दिया है और यह कह दिया है कि अब आपको यहां से निकल ही जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा के बहाने आप यहां से चले जाइए। फिलहाल तो अब दादी का पूरी तरीके साफ होता हुआ गुलाब हवेली से नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर वह अपने आप को इतना ज्यादा तेजा समझती थी वहीं पर उसकी इतनी घनघोर बेइज्जती हो चुकी है, वह भी अपने खुद के गुलाब सिंह जैसे बेटे के सामने। फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब बिंदिया जो है वो बहुत ही खतरनाक प्लान चलने वाली है ईशा और सूरज के खिलाफ, लेकिन सूरज है कि वो समझने को तैयार नहीं है। ईशा उसे रोकने की कोशिश कर रही है कि बिंदिया उसको उकसा रही है और वो गुस्से में वही हरकत कर रहा है जो बिंदिया चाहती है, इसीलिए ईशा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सूरज तो मानने को तैयार कहां है, वह तो सीधे सीधे ईशा को ही बंद कर देता है एक कमरे में बांधकर एक चेयर से, और उसके बाद में निकलने की कोशिश करता है वो ब्याह से बदला लेने के लिए। लेकिन अब ईशा उसे समझाने की कोशिश करेगी। खैर, उसके कानों में जो ईशा की बातें पड़ी हैं वह भले ही घर से निकल जाए, लेकिन वो दिमाग में उसके घूमती रहेंगी और इसी वजह से वह जो गलती करने जा रहा है वह गलती नहीं करेगा। इनफैक्ट अपने गुस्से पर काबू करके वह रास्ते से ही वापस आ जाएगा। फिलहाल तो यह देखना काफी खतरनाक होने वाला है कि अगर सूरज ने अपना वादा तोड़ा जो उसने ईशा से किया था कि वो कभी भी ब्याह का बॉडीगार्ड नहीं बनेगा, अगर उसने यह वादा तोड़ दिया और जाकर झुक गया बिंदिया और गुलाब सिंह के आगे, तो फिर हो सकता है कि शायद ईशा और सूरज के बीच के रिश्ते में एक दरार पड़ जाए, क्योंकि अब फिलहाल तो सारी की सारी उंगलियां ईशा के ऊपर ही उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ तो सूरज के सामने ईशा की इज्जत मोहल्ले में गिरती चली जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ बिंदिया उसको उकसाती चली जा रही है। ब्याह ने चली थी बहुत बड़ी चाल, जिस वजह से होने वाला था हमारे सूरज का ब्रह्मचर्य नष्ट, लेकिन यहां पे हमारी ईशा ने बचा लिया सूरज का ब्रह्मचर्य नष्ट होने से, और वहीं पे 3 दिन के लिए सूरज को पुलिस की कस्टडी में रखवा दिया ताकि वो ब्याह से बच पाए। वहीं पे अब 3 दिन बाद जब सूरज वापस घर आता है तब वो इतना नाराज होता है ईशा से वो इतना नाराज होता है कि वो ईशा को बांध देता है चेयर से और कहता है कि अब मैं नहीं रुकने वाला, अब मैं ब्याह को मजा चखा कर रहूंगा। लेकिन वहीं पे ब्याह पूरी तरीके से दादी को परेशान कर रही होती है गुलाब हवेली में, और दादी और ब्याह के बीच में अब जंग छिड़ने वाली है। लेकिन दादी को इतना हताश कर देगी, इतना ज्यादा परेशान कर देगी ब्याह, उनके मुंह पे काली पोत देगी और कहेगी कि आप मेरे रास्ते में अगर आई तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी, जीना बर्बाद कर दूंगी। वहीं पे दादी ने कह दिया कि ईशा सही कहती थी कि यह लड़की बहुत खराब है और बहुत घटिया है। वहीं पे अब दादी आने वाली है ईशा के पास और सूरज के पास, गिड़गिड़ाती हुई और पैरों में गिरने वाली, और कहने वाली है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो इस ब्याह से, और इस ब्याह को गुलाब हवेली से निकालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो फाइनली अब ईशा और सूरज के पास एक और सहारा हो गया है दादी नाम का, जो एक बहुत ही पक्का सहारा है, जो गुलाब हवेली में ही रहता है और जो ईशा और सूरज की बहुत अच्छे से मदद कर सकता है गुलाब हवेली से ब्याह को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि दादी एक ऐसा मोहरा है जो बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है ईशा और सूरज के द्वारा ब्याह को हराने के लिए। तो फाइनली दादी की एंट्री अब सूरज और ईर्षा के खाते में होने वाली है। वहीं पे तीसरी तरफ जहां पे गुलाब सिंह पूरी तरीके से फिराक में बैठा हुआ है हमारे ब्याह को अपनाने के लिए, और उसको पूरी तरीके से अपना जो भी दारोमदार है, अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है देने के लिए वहीं ब्याह पूरा फायदा उठाएगी। लेकिन अब ईशा और सूरज भी पीछे नहीं छूटने वाले, दादी के साथ मिलकर बनाने वाले एक मास्टरमाइंड प्लान, जिसमें ब्याह अब बुरी तरीके से फंसने वाली है। अब दादी और ईशा मिलके बनाएंगे प्लान, जिसमें एक पुलिस कार्रवाई होने वाली है, जिसमें ब्याह बुरी तरीके से फंसेगी और सीसीटीवी फुटेज में आएगा कि ब्याह ने लड़के भेजे थे पैसे चुराने के लिए। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए न्यू पार्ट के लिए।